अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं कैट से रिलेटेड, उनकी होममेड डाइट से रिलेटेड या फिर उनकी ग्रूमिंग वगैरह से रिलेटेड, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही चैनल के ऊपर हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग 10 मिनट के अंदर एक हेल्दी होममेड कैट फूड कैसे बना सकते हैं और मेरी कैट्स की हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है। ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डीएम इस बात के आते हैं कि आप ही हमारी कैट जो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, पहले वो बहुत हेल्दी हुआ करती थी, अब बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। कोई ऐसी डाइट बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे वो दोबारा हेल्दी हो जाए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी कैट को ड्राई फूड कम दें और होममेड डाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें। भले वो ना खाए या ना खाए, जैसे कि अगर कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमारी कैट चिकन नहीं खाती है, यखनी नहीं खाती है, आप उसे प्रिपेयर करके दें। मतलब इस तरीके की डाइट बना के दें, वो खाएगी इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा अगर उसने उसके अंदर मुंह डाल दिया तो उसके बाद फिर वो ज़रूर खाएगी। अच्छा, इसको खिलाने का एक तरीका भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आपकी कैट इस तरीके की डाइट नहीं खाती है तो आप ये कर सकते हैं कि आप ड्राई फूड होते हैं थोड़े से, जो भी वो खाना पसंद करती है, आप थोड़े से ड्राई फूड जो है वो डाइट के अंदर डाल दें और उसको दे दें तो वो खाने लग जाएगी। क्योंकि वो ड्राई फूड खाती है, उसकी पसंद की चीज़ उसके अंदर है, तो आप ऊपर से उसको डाल के दे सकते हैं तो फिर वो खाने लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, और चिकन मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था, और साथ ही साथ मैंने बॉइल्ड राइस लिए हैं और यखनी ली है मैंने पूरी 1 कप भर के। डिपेंड करता है यखनी आप कितनी डालना चाहते हैं। तो एंड में आप लोग देखेंगे कि मैंने ये तो 1 कप है, मैंने 2 कप भर के यखनी उसके अंदर डाली है। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी और वो है आलू, और आलू मैंने उबालने रखा था। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम ऐसी क्या चीज़ अपनी कैट को दें जिससे वो हेल्दी हो जाए, इसके हेयर फॉल वगैरह जो है वो गिरना रुक जाए। तो वो होती है डाइट। अगर आप अपनी कैट की डाइट अच्छी रखोगे ना तो फिर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि किसी मेडिसिन वगैरह की, या उसका हेयर फॉल भी रुकना जो है ना वो कम हो जाएगा। रुकना तो नहीं बंद होता क्योंकि पर्शियन कैट में वैसे ही हेयर फॉल होता ही होता है। तो यहाँ पर जो है वो आलू बॉयल हो गए थे और अब मैं थोड़ा सा उन्हें ठंडा कर रही थी, और ठंडा करके फिर मैं उसे जो है ना छीलूंगी, मतलब, और फिर मैं उसके पीसेस करूंगी। ऐसे ही आपने नहीं डालना क्योंकि एंड में हमने इन सब चीज़ों को ग्राइंड करना है और बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में बनाना है। तो हमारी कैट के लिए खाना इजी हो जाता है, और मेरी कैट्स जो है वो ज़्यादातर पेस्ट की फॉर्म में ही पसंद करती हैं या फिर बॉइल्ड चिकन वगैरह पसंद करती हैं। वैसे तो मैं उनको तरह तरह की डाइट जो है वो बना के देती रहती हूँ, यानी कि हर वीक जो है मैं उनकी डाइट चेंज करती हूँ। और मैं ज़्यादातर जो है वो प्रेफर करती हूँ होममेड फूड। मैं ड्राई फूड इतना प्रेफर नहीं करती, बट आगे आने वाले दिनों में मैंने एक ड्राई फूड मंगवाया है, मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। इसके बारे में आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हो, नॉर्विट, और मैं उसमें आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी कैट की डाइट में दोबारा से जो है वो ड्राई फूड किस तरीके से ऐड किया और किस तरीके से मैं उसे देने लगी हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था, और तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं मैं अपनी कैट्स को बिल्कुल भी ड्राई फूड जो है वो नहीं दे रही थी। अच्छा, यहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा आलू जल गए थे तो मैंने वहाँ से उन्हें काट दिया था, और अब ये पहला था जिसको मैंने बिल्कुल छील के रख दिया था साफ़ करके, और अब दूसरा है उसको भी मैं बिल्कुल साफ़ करके यहाँ पे रख दूँगी, और इसके पीसेस वगैरह कट करके फिर हम ये सारी चीज़ें ग्राइंडर में डालेंगे। तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है। मतलब चिकन वगैरह तो आप वैसे भी बॉईल करके रखते ही हो, अपनी कैट्स को देते ही हो, और चावल तो घर में बनते ही, यूजुअली सबके घर में चावल बनते ही हैं दोपहर के टाइम में या रात के टाइम में। तो उसमें से थोड़े से चावल निकाल के आप कैट्स के लिए रख दो अपनी, और बाकी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। और साथ में अगर आलू की बात करें तो आलू भी उबालने में इतना टाइम नहीं लगता। तो अगर आप इस तरीके की थोड़ी बहुत जो है ना एफर्ट्स अपनी कैट के लिए डालोगे ना तो आपको खुद फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। या फिर आप, अगर आपकी कैट जो ये सब चीज़ें फिर भी नहीं खाती है, जैसे आप कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं खाती है, तो मैंने आपको बताया आप उसमें ड्राई फ्रूट ऐड करके दे सकते हो, यानी कि जो भी आपकी कैट को पसंद है ड्राई फ्रूट आप उसके ना थोड़ा सा ऊपर से डाल के दे सकते हो। तो फिर वो एक दफ़ा जब वो मुँह लगा लेगी ना उसके ना, तो फिर वो खाने लग जाएगी। सिर्फ ड्राई फ्रूट खाने से उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसे हेयर फॉल भी होगा और बाकी और भी मसले मसाइल हैं वो भी होंगे। और अगर आपकी कैट जो है वो बिल्कुल पानी नहीं पीती तो उसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी इशू हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये बेस्ट फूड है कि आप होममेड डाइट अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो हर बार एक फूड तो कैट नहीं खाना पसंद करती, तो आप उसे चेंज कर करके दे सकते हो। मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी होममेड डाइट बताई हुई है। अगर आप ये नहीं देना चाहते, आप कोई और देना चाहते हो, तो आप
आप चेंज कर करके अपनी कैट को दे सकते हो और वो खाएगी भी। तो यहाँ पे मुझे इस डाइट को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि चावल भी ऑलरेडी बॉईल हुए हुए थे, चिकन भी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, उसके साथ यखनी भी रखी हुई थी साथ में, और फिर आलू जस्ट बॉईल करा था तो उसमें मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे। तो यहाँ पे मैंने यखनी भी डाली। तो अगर आपकी कैट जो वो पानी नहीं पीती है तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि उसकी पानी की कंजम्पशन भी इससे पूरी हो जाएगी। तो इस डाइट का यही फ़ायदा है क्योंकि इसमें 75% तक मॉइस्चर होता है, ड्राई फूड में नहीं होता, उसमें जस्ट 10% तक होता है। तो इसलिए मैं आप लोग को प्रेफर करती हूँ कि आप लोग अपनी कैट को जो है वो होममेड फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो यहाँ पे जस्ट मैंने 1 कप जो है मैंने यखनी डाली थी, बट वो कम लग रही थी तो फिर मैंने इसके अंदर और यखनी डाली है। और अब जस्ट मैं इसको ग्राइंड करूँगी और उसके बाद हम अपनी कैट्स को बुलाएंगे और उनको देंगे। यहाँ पे हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया था और मैं दोनों को एक ही ट्रे के अंदर देती हूँ क्योंकि दोनों जो है ना वो एक साथ ही खाना खाना पसंद करते हैं, अलग अलग नहीं खाते। फिर एक खाता है तो फिर दूसरा छोड़ के चला जाता है ना, नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो एक ही ट्रे में जो है वो दोनों को देती हूँ। और फिर मैंने इन दोनों को आवाज़ दी तो पता लगा ये दोनों सो रहे थे। तो फिर अब मैंने ये एक ही ट्रे में इनको निकाल के दे दिया। अब इनके पास लेकर जाएंगे और फिर देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन होता है, ये लोग खाते हैं या नहीं खाते, क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इनको दोपहर से ढूंढ रही थी और ये दोनों सो रहे थे, कहीं छुप के सो गए थे। और ये दोनों अभी उठ कर आए। कैस्पर की तो आप शक्ल देख सकते हो, उसकी शक्ल से लग रहा है कल कैस्पर को पता नहीं क्या हो गया, उसको पेड़ पे चढ़ने की इतनी आदत पड़ गई है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा एक जो है ना पेड़ लगा हुआ है, वो पूरे उस पर छाया हुआ है, मतलब बहुत लंबी उसकी डाली बनी हुई है ना। तो कैस्पर उसके अंदर जाके छुप के बैठ जाता है। हम इतनी आवाज़ें लगाए तो चढ़ तो जाता है, बट उसके लिए उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देख ले मानो भी वहाँ बैठी हुई। इन दोनों को ना प्लांट्स में घुसने का पता नहीं इन दोनों को क्या शौक है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि प्लांट्स में बैठना शुरू करते हैं तो फिर इनको फ्लीक्स वगैरह भी हो जाती हैं, सारी चीज़ें। तो इस तरह ना कैट्स को नहीं बैठने दिया करें अगर उनको इस तरीके की कोई चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखिए मानो खाना शुरू हुई थी, थोड़ा सा उसने खाया और छोड़ दिया। इन दोनों ने नहीं खाया, ये दोनों अभी सो के उठेंगे, दोनों नहीं खाएंगे। लेकिन ये कि बाद में रखूंगी तो इंशाल्लाह ये लोग खा लेंगे, इनके लिए कोई वो नहीं है क्योंकि ये चीज़ें ये लोग खाते रहते हैं। तो ये थी आज की डाइट। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी कैट्स को इस तरह की जो है ना यमी यमी सी डाइट बना के दें और माशाल्लाह से वो फिर हेल्दी वगैरह भी इसी तरीके से हो जाएंगे ना। तो इस तरीके की डाइट से मैंने आपको बताया ना बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपकी कैट अगर पानी वगैरह नहीं पीती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आपकी कैट को नहीं होता, बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, एक्टिव रहती है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी कैट्स को यही डाइट देना पसंद करती हूँ।